अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है और हम स्टडी कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के रिएक्शंस के बारे में हमने लास्ट टाइम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि CO या OH बॉन्ड कैसे टूटता है। उसके बाद आज हमने कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं वैसे बेटा? हम इसे डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकल जाना या ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी हो सकता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो मजीद भी हो सकता है, हम इसे सिंपली डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये मेन पॉइंट है इसका। जब भी हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन हासिल होते हैं। कैसे? अब ऑक्सीडेशन करने के लिए यहां पर जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड विद पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अगर पोटाशियम डाइक्रोमेट है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कर सकता है जब सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ मौजूद होगा। एसिडिक नेचर में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चैप्टर नंबर 6 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो वहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन कैसी होगी? ऑक्सीडेशन करने के लिए, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद करोगे बेटा। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए लाजमी है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर होता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या रिक्वायर्ड होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, इस साइन को बोलते हैं अल्फा। ये बेटा इस चीज को याद करोगे, वो अल्कोहल्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो अल्कोहल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसकी ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। ऑक्सीडेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो हम यहां स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं बेटा, 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी की बात करते हैं बेटा। अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल्स की, प्राइमरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर OH के साथ जो कार्बन है उसमें मजीद एक कार्बन जुड़ा हो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल चैप्टर के शुरू के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास कार्बन थे, मजीद एक कार्बन जुड़ा हो, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पर देखो ये CH2 बनता है। इस H को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। ये 2 H थे ना, एक H यहां लिख दूं और एक H यहां पर लिख देता हूं। ये हमारे पास है OH। अब बेटा वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन जो OH के साथ जुड़ा होगा, इस कार्बन को नाम देते हैं अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन का नाम। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ, जो OH के साथ जुड़ा होगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसके हाइड्रोजन्स को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर तो फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए था? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहां पर तो बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन कैसी होगी? अब बेटा ऑक्सीडेशन का यहां पर मेथड ये होगा कि हमने यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड डबल कर देना होगा। बॉन्ड कैसे डबल होगा? ये देखो, एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन OH के साथ रिमूव हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन के लिए आएगा। ये ऑक्सीजन कहां से आया? ये पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन करने के लिए आया। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास H2O। बाकी क्या बच जाएगा? अगर ये हाइड्रोजन ये भी निकल जाए तो बाकी बच जाएगा CH3। उसके बाद C ऊपर क्या लगा हुआ है?
H, एक H बचा हुआ है, और ये जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये बेटा ऑक्सीडेशन होगी और ये कंपाउंड बनता है, इसे कहा जाता है एल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाता है। ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसमें दो H निकलेंगे और उससे मिलकर ऑक्सीडेशन हो जाएगी हमारे पास, और उसमें मिलेंगे, जबकि बाकी जो बचेगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ जाएगा। वैलेंसी तो पूरी करनी है ना, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करें, अगर हम यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड लगाऊं तो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहला यहां से आंसर निकला, जब भी प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एल्डिहाइड कब प्रोड्यूस होंगे, जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अगर अल्कोहल्स होंगे, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर लेते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी तो मालूम है ना कि वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, मजीद 2 कार्बन से जुड़ा, तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर H लगा हुआ था, इस H को मैं यहां भी शो कर सकता हूं, ये H यहां पर शो कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, वो कार्बन जो OH के साथ जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन में साहब ऑक्सीजन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, दोबारा सेम वही प्रोसेस होगा, अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहां से OH के साथ भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, H 2H, और उसमें क्या बना देंगे, H2O। जब भी यहां से H निकलेगा, ये कार्बन, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड क्या कर लेता है, डबल कर लेगा, तो इसका बन जाएगा CH3, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएगा अपना बॉन्ड यहां पर डोनेट करके जाता है, तो हमारे पास बॉन्ड डबल हो जाएगा। यहां पर क्या बन गया, इस कंपाउंड को नाम देते हैं कीटोन, ये कीटोन बन जाता है। तो दूसरा आंसर क्या निकला, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। तो मैंने यही कहा था कि ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एल्डिहाइड कब बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल से, सेकेंडरी से कीटोन बनता है। तो फिर टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती बेटा, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो रिमूव होता है। टर्शरी अल्कोहल लिखा हुआ है ये, अगर इस टर्शरी अल्कोहल पे देखो, ये टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल है, इसमें देखें ये कार्बन, जो OH के साथ कार्बन जुड़ा होगा, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन है नहीं। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। तो टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बुक में लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहां पर, तो इसकी ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। तो टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होते, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होते। लेकिन जब इसे हम मजीद पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कर देते हैं, हमारे पास ये एलिमिनेशन रिएक्शंस देता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस कैसे होगा बेटा, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है CH3, इसे मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, ये CH2 कर दूं और यहां पर H लगा दूं ताकि समझना आसान हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहां से रिमूव होगा OH और यहां से रिमूव होगा H। जब H यहां से रिमूव होगा तो ये H अपना बॉन्ड देकर जाएगा, तो ये हमारे बॉन्ड डबल हो जाएंगे। तो कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास CH3, यहां पे क्या लगा हुआ है CH3, जबकि क्या बचेगा हमारे पास CH2, उसी तरफ लिख देता हूं CH2 और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये मैंने CH2 जो था ये मैंने इस तरफ लिख दिया, बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सच में क्या होगा, H और OH से क्या बन गया, H2O बन जाता है। तो टर्शरी अल्कोहल जो है वो कौन से रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, ऑक्सीडेशन इनकी नहीं होती। एलिमिनेशन में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर ले H या यहां से रिमूव कर ले, मैंने इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, तो अल्कीन्स बन जाता है ये।
क्लियर हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं करता क्योंकि इसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन सॉरी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। ये पहला रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट था। इसको नेक्स्ट बात करते हैं डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द डिहाइड्रेशन? हाइड्रेशन मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन हो, हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो सकता है। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है, डिहाइड्रेशन। अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन की जा सकती है, वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज किया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या होंगी? कंडीशन भी चाहिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बेटा, दो कंडीशंस हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन की। पहली कंडीशन, जब हम हाई टेम्परेचर ज्यादा लेते हैं, कितना 180 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर एंड लो अल्कोहल कंसंट्रेशन, और अल्कोहल लेते हैं लेकिन अल्कोहल की मिकदार कम लेते हैं। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाई टेम्परेचर, लो अल्कोहल कंसंट्रेशन, अल्कोहल की मिकदार कम है। तो बेटा यहां पर भी होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसी होगी? अब देखें यहां पर CH3 है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये CH2 कर दूं और एक H यहां पर लिख दूं, तो कॉमन है। कॉमन में क्या होगा? एक कार्बन से रिमूव होगा, H यहां से रिमूव होगा, H जब जाएगा तो अपना बॉन्ड यहां पर डोनेट करके जाएगा। H और OH क्या बन जाएगा? H2O वाटर बन जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज हो गया ना, तो डिहाइड्रेशन हो गई। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कब हुई है? जब टेम्परेचर ज्यादा रखा हमने और अल्कोहल कम मिकदार में था। अच्छा, अगर हम अल्कोहल की मिकदार बढ़ा दें फिर क्या होगा? यहां पर तो हमें हासिल हो गया अल्कीन। यहां पर हमारे पास क्या हासिल हुआ है? यहां पर हमें हासिल होता है अल्कीन, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। ये कब होगा? कंडीशन याद करें बेटा, लो अल्कोहल कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर। कंडीशन चेंज करता हूं, पहले था हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कर देते हैं। पहले था लो अल्कोहल कंसंट्रेशन, अब अल्कोहल की मिकदार बढ़ा देते हैं, हाई अल्कोहल कंडीशन। कंडीशंस को उलट कर देते हैं। जब अल्कोहल ज्यादा मिकदार में होगा तो यहां पर इथाइल अल्कोहल 2 ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल 2 अल्कोहल ले लेते हैं। टेम्परेचर कम कर देना, टेम्परेचर कितना कम कर दिया? 140 कर दिया, पहले 180 था, टेम्परेचर कम और अल्कोहल की मिकदार बढ़ा दी। अभी भी डिहाइड्रेशन ही होगी, अभी भी डिहाइड्रेशन होगी। कैसे? यहां से रिमूव होगा OH और यहां से रिमूव होगा H। H और OH रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? H और OH के रिमूव होने से बन जाएगा H2O। रिमेनिंग में क्या बचेगा? अब रिमेनिंग चेक करें बेटा, रिमेनिंग में क्या बचेगा? CH2 सॉरी यहां पर CH3, फिर क्या आएगा? CH2। जैसे बॉन्ड खत्म हो गया, अब ये लिखें CH3 CH2 और यहां पर बचा हुआ है O बचा हुआ है ना, और ये ऑक्सीजन यहां से कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि जैसे यहां से OH निकलेगा और ये H निकलेगा, H निकलने के बाद ये हमारे पास जो O है, ये O जो है ये कॉमन बॉन्ड, ये जाकर सिंपल है, H और OH निकल गया, ये जो O है ये जाकर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन गया? ये हमारे पास O कॉमन बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक ऊपर कार्बन दूसरा नीचे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि साथ में वाटर बन गया। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनता है डाई इथाइल ईथर और साथ बन जाता है वाटर। तो क्या हुआ यहां पर? डाइथाइल ईथर, यहां पर ईथर बन रहा है, जहां पर अल्कीन बना, प्रोडक्ट चेंज हो गया। डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो बेटा कंडीशंस याद करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। कंडीशंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, डिफरेंस याद करेंगे इसे। लास्ट करते हैं हमारे पास रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड्स के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है? फास्फोरस हैलाइड क्या हो सकते हैं? फास्फोरस ट्राइहैलाइड, पेंटाहैलाइड। चले पहले अल्कोहल का रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। ट्राइब्रोमाइड से रिएक्शन कैसे होगा बेटा? ये वही रिएक्शन होगा, ये देखो
कार्बन पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहां पर Br नेगेटिव होगा। Br नेगेटिव होगा तो ये Br नेगेटिव क्या करेगा, जाकर अटैक करेगा, सॉरी ये Br जाकर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो यहां से OH निकल जाएगा। रिप्लेसमेंट होगी, रिप्लेसमेंट से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, OH निकल के क्या आ जाएगा, एक Br आ जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ब्रोमाइड बन गया और इसके साथ एक साइड प्रोडक्ट बनता है H3PO3 फास्फोरस। ये हमारे पास फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड हमारा बन जाएगा, फास्फोरस एसिड बन जाता है। एक होता है फास्फोरिक, ये है फास्फोरस एसिड बनेगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास फास्फोरस एसिड बन जाएगा। H3PO3, PO4 नहीं है, PO3 है, तो फास्फोरस एसिड बन जाता है। रिप्लेसमेंट है सिंपल बेटा, H को निकाल के लगा दोगे। इसमें अगर हम बात करें सिंपल, यहां पर कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा, कार्बन पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जाकर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो H यहां से निकल जाएगा। सेम वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया था, क्योंकि X3 X5 ले सकते हैं, तो X की जगह मैंने पहले ब्रोमीन और फिर क्लोरीन की वैल्यू पुट की। बाकी बच जाएगा हमारे पास, ये बनाने के बाद इसके साइड जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं POCl3 और साथ बन जाएगा H2O बनता है। तो बेटा हमारे कुछ रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है, और इस ऑक्सीडेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं। अल्लाह हाफिज।